नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका शानदार और औपचारिक स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनकी अगवानी में भारतीय सैन्य परंपरा का भव्य प्रदर्शन हुआ। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। यह सलामी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक होता है। इसके तुरंत बाद पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सैन्य बैंड की धुन पर भारतीय सेना के तीनों अंगों के जवानों ने परेड करते हुए उन्हें सम्मान दिया। औपचारिक समारोह के बाद पीएम मोदी भी राष्ट्रपति भवन से रवाना हो गए। अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करते हुए यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने यह घोषणा की है कि अब एम्प्लॉयमेंट अथॉराइजेशन डॉक्यूमेंट्स यानी ईएडी की अधिकतम वैधता अवधि घटा दी जाएगी। इस फैसले का असर लाखों भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। एजेंसी का कहना है कि यह बदलाव सुरक्षा जांच को मजबूत करने और संभावित जोखिमों का पता लगाने के लिए जरूरी है। यूएससीआईएस ने कहा कि नई नीति से अमेरिका में काम करने की अनुमति मांगने वाले लोगों की बार-बार जांच हो सकेगी, जिससे धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी। रेलवे ने राजस्थान की 2 ट्रेनों कोलकाता उदयपुर कोलकाता तथा भागलपुर अजमेर भागलपुर को पटना साहिब स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था की है। यह दोनों ट्रेन वहां 2 मिनट के लिए ठहरेगी। यह व्यवस्था 19 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेगी। ये दोनों साप्ताहिक ट्रेन हैं। वैसे तो यह व्यवस्था गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के लिए की गई है, लेकिन इससे उन यात्रियों को भी लाभ हो सकता है जो सर्दी की छुट्टियों में पर्यटन के लिए कोलकाता और बिहार से राजस्थान की यात्रा करना चाहते हैं। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 11 पर दर्रा घाटी के बाहर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। झालावाड़ से कोटा आ रहे संतरे से भरा ट्रक अनबैलेंस होकर अचानक सड़क किनारे खाई में जा गिरा। ट्रक में लदे कई क्विंटल संतरे खाई में बिखर गए। हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वहां संतरों की खुली लूट मच गई। ग्रामीण ट्रक में भरे कट्टे और कैरेट उठाकर सीधे घर ले जाते दिखाई दिए। हादसे में चालक को हल्की चोटें आई हैं, जबकि पुलिस के पहुंचने से पहले बड़ी मात्रा में माल गायब हो गया। हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम जैसी स्थिति भी बनी, हालांकि स्थिति अब सामान्य है। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में नवजातों के बदलने का मामला 2 दिन बाद भी सुलझ नहीं पाया है। बुधवार को जन्मे 2 बच्चों को लेकर परिजन अब भी असमंजस में है कि उनका असली बच्चा कौन सा है। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया है कि बच्चे बदले नहीं, बल्कि टैगिंग में गलती हुई थी। फिलहाल बच्चों और पिताओं के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लगेंगे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया, प्रसव के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने माता को बच्चा तो सही दिखाया, लेकिन बाहर परिजनों को दिखाने में गफलत से दूसरा बच्चा दिखा दिया गया। साइबर जालसाजों ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर झांसा देकर आर्किटेक्ट से करीब 12 करोड़ की ठगी कर ली। यह नोएडा में अब तक की सबसे बड़ी व्यक्तिगत साइबर ठगी है। जालसाजों ने ऐप डाउनलोड करके वारदात को अंजाम दिया। साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 47 निवासी आर्किटेक्ट व कंसल्टेंट इंजीनियर ने कहा कि 17 अक्टूबर को उनके पास कियारा शर्मा ने मैसेज किया। खुद को इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बताने वाली कियारा ने शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफा हासिल करने की बात कही थी। दोनों के बीच बातचीत हुई, पीड़ितों में उसकी बातों में आ गया। इस पर महिला ने आर्किटेक्ट को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। जयपुर शहर के एक व्यक्ति के साथ फर्जी ओवरस्पीड चालान भेजकर साइबर ठगों ने उसके क्रेडिट कार्ड से $5,192 लगभग 4,67,000 रुपए की राशि निकाल ली। यह मामला शिप्रापत थाने में दर्ज किया गया है। पीड़ित व्यक्ति की कार्ड में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सुविधा चालू थी, जिसका फायदा उठाकर ठगों ने एक ही बार में राशि ट्रांसफर कर दी। पीड़ित व्यक्ति ऋषि सक्सेना महिमा संसार के निवासी हैं। 8 महीने पहले एक्सप्रेसवे पर उनके ओवर स्पीड के कारण एक चालान बना था। उसके बाद से उन्हें बार बार चालान भरने के लिए मैसेज मिलते रहते थे। जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जेल में सर्च के दौरान बंदियों की ओर से छिपा कर रखा एक मोबाइल बैरक के टॉयलेट में मिला। जेल प्रशासन ने जब्त मोबाइल को लालकोटी थाना पुलिस को सौंपकर एफआईआर दर्ज करवाई है। एसएचओ प्रकाश राम बिश्नोई ने बताया, जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी मुनेश गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पिछले काफी समय से जेल में सर्च अभियान चल रहा है। जेल प्रशासन की ओर से वार्ड नंबर 7 में अचानक सर्च किया गया। सर्च के दौरान वार्ड नंबर 7 के टॉयलेट में बंदियों का छिपाया हुआ मोबाइल रखा मिला। राजस्थान पहली बार नेशनल हार्पकिडो चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज पहली बार एक बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। 6 और 7 दिसंबर को 9वीं चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। देश भर के लगभग 14 राज्यों से 400 से भी अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता सहित कई राज्यों के खिलाड़ी अपने कौशल और फिटनेस का प्रदर्शन करेंगे। जोधपुर के उदय मंदिर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान बेचने का झांसा देकर 50 लाख रुपए हड़पने वाले आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 18 माह से फरार चल रहा था और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए राजस्थान से बाहर ऋषिकेश, वृंदावन फिर बद्दी में रह रहा था। परिवादी चैन सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि आरोपी राम सिंह ने खुद को मकान मालिक बताकर बीजीएस कॉलोनी स्थित मकान बेचने का सौदा किया।
जयपुर शहर की लाइफलाइन बीसलपुर डैम के छलकने का सिलसिला 127 दिन बाद थम गया है। डैम का खुला एक गेट जल संसाधन विभाग ने बंद कर पानी की निकासी पूरी तरह रोक दी है। हालांकि अब भी त्रिवेणी में पानी का बहाव 2.10 मीटर हाइट पर बना हुआ है, लेकिन पानी की सावक से डैम के वाटर गेज का मेंटेन किया जाएगा। पानी की निकासी बंद होते ही अब डैम के कैचमेंट एरिया पर खामोशी छा गई है। बीसलपुर डैम के निर्माण के बाद से लेकर अब तक इस साल सर्वाधिक दिनों में डैम से पानी की निकासी का नया रिकॉर्ड बन चुका है। नशे के खिलाफ जिले में अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए झालावाड़ पुलिस ने नशा माफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ दी है। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में चलाए गए ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत नशा तस्करी से अर्जित लगभग 125 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई में आलीशान मकान, पेट्रोल पंप, कृषि भूमि, कॉमर्शियल प्लॉट्स और महंगी गाड़ियां शामिल है। पुलिस की एमओबी शाखा ने पिछले कुछ महीनों में नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों और उनके रिश्तेदारों की अवैध संपत्तियों का गोपनीय डाटाबेस तैयार किया। पोखरण क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। पोखरण रामदेवरा वाया कैलाश टेकरी और भैरव राक्षस गुफा रेल लाइन बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर रेलवे की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। भूमि अधिग्रहण के बाद टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने का कार्य शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि पोखरण में आजादी से पुराना रेलवे स्टेशन स्थित है। रामदेवरा से जैसलमेर के बीच लाइन में गोमट स्टेशन से पूर्व दिशा में पोखरण स्टेशन स्थित है। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी अर्धकुंभ 2027 की तैयारियां गति पकड़ चुकी है। अर्धकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अब हर की पौड़ी से बैरागी कैंप को जोड़ने वाले नए आस्था पथ को एक सुव्यवस्थित लाइफलाइन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। भारी भीड़ की स्थिति में यह आस्था पथ वैकल्पिक मार्ग के रूप में लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से बैरागी कैंप की ओर ले जाने का प्रमुख मार्ग बनेगा। अर्धकुंभ के दौरान भीड़ नियंत्रण व आवागमन सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और मेला प्रशासन ने 3 विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए हैं। दिल्ली की हवा इन दिनों इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों की आंखों में जलन से लेकर सांस लेने में कठिनाई तक आम बात बन गई है। जैसे ही शाम ढलती है, स्मॉग की मोटी परत कई इलाकों को घेर लेती है और यही बढ़ता संकट अब देश के शीर्ष पद सम्मानित डॉक्टरों को भी चिंतित कर गया है। डॉक्टरों के समूह ने साफ कहा है कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और कई बड़े शहरों में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर गिर चुकी है और यह स्थिति सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल जैसी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।